फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। आखिरकार आज सुजलॉन एनर्जी के अंदर जबरदस्त तेजी का वातावरण बन गया है। स्टॉक पूरे बाजार में नंबर 5 पे आ गया और 5% का अपर सर्किट भी लगा। दूसरी तरफ ऊर्जा ग्लोबल ने अपना 52 वीक का जो पुराना हाई था उसको आज छू लिया है और अब ये नया हाई बनाएगा। जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि स्टॉक बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत जल्द ये 2 डिजिट में जाएगा, तो ऊर्जा ग्लोबल कल 2 डिजिट दिखा देगा। तो पॉजिटिव माहौल बन चुका है और जो मैंने कहा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। काफ़ी समय से लोगों को लग रहा था कि सुजलॉन एनर्जी आगे नहीं बढ़ रहा है, फिर भी आप उसको बहुत ज़्यादा इसकी तारीफ कर रहे हो, लगातार कह रहे हो कि इसमें खरीदारी करें, ये तो दौड़ता ही नहीं है। तो ये अभी देख लो 7.5 तक चला गया है, बहुत जल्द यहाँ पे बड़ी तेजी बनेगी। तो ग्रीन एनर्जी से संबंधित बहुत सारी अपडेट निकल कर आई है, जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं जिनके बाद पे आपको समझ में आएगा कि यह आप पे अब मौका है ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करने का। चाहे सोलर पावर हो या फिर आप विंड टर्बाइन ले लो, ये सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो करने वाले और इसके पीछे वजह है इंडिया की पूरी इकोनॉमी इनके ऊपर डिपेंड होने वाली है आने वाले समय में, जहां पे पेट्रोल और डीजल का नामो निशान मिटने वाला है आने वाले समय में। तो आप देखोगे जो भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होगा वो इनके द्वारा ही होगा। तो इनका भविष्य बहुत ही ज़्यादा उज्ज्वल है और आपका भी भविष्य उज्ज्वल हो सकता है अगर आप ग्रीन एनर्जी के किसी भी स्टॉक में अगर निवेश करते हो तो ऐसे समय में निवेश के बारे में सोचना चाहिए। अगर अभी तक आपने निवेश नहीं किया तो सोचने के बारे में अब ये मौका आ चुका है कि अब आप इसके बारे में सोच ले, क्योंकि काफ़ी अच्छे स्टॉक ये दौड़ चुके। फिलहाल अभी भी ये पैनी स्टॉक की श्रेणी में बने हुए, आगे जाके बड़े मल्टीबैगर बन सकते हैं। तो एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे, जानेंगे क्या इनमें निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सुजलॉन एनर्जी की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 7.20 पर, हाई बनाई 7.50 की, लो है 7.10 का और एंड में 7.50 पर 5% के अपर सर्किट के साथ में इसने क्लोजिंग दी है। काफ़ी दिन के बाद बहुत ही शानदार पॉजिटिव माहौल देखने को मिला सुजलॉन एनर्जी के अंदर। अगर बात करें बीएससी की तो 3,16,64,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 2,05,55,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 64.92%। तो शानदार जबरदस्त सर्किट के बावजूद भी बहुत ही भारी वॉल्यूम हुआ है। बात एनएससी की कर लेते हैं। 10,27,97,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 4,97,26,000 है और यहाँ पे डिलीवरी बेस काम हुआ है 48.37%। तो दोनों एक्सचेंज में बहुत ही भारी क्वांटिटी में कामकाज हुआ है और ये जो सर्किट के बावजूद जो माल उठाया गया ये बड़े फंड हाउस के द्वारा उठाया गया। यहाँ पे अब बड़े फंड हाउस की काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है और बाजार में फॉर्म में लौट चुके हैं एफआई की खरीदारी बहुत तेजी से हो रही है। अब वो ऐसे स्टॉक में ही दाव लगा रहे हैं जहाँ पे अभी तक बड़ी तेजी नहीं बनी है। अब उन लोगों ने टारगेट किया ऐसे स्टॉक जैसे कि आप देख लो सुजलॉन एनर्जी, जहाँ पे अभी तक कोई खास तेजी नहीं बनी थी। ऊर्जा ग्लोबल भी इतना नहीं दौड़ा था। यस बैंक, आप देख लो जो भी स्टॉक जो काफ़ी नीचे थे जैसे कि वोडाफोन आइडिया, इन स्टॉक में अब उनका दाव लग रहा है और इसीलिए ये स्टॉक बहुत तेजी से अब दौड़ रहे हैं। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें, पिछले 1 महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम होता, 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम होता, कल इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 13 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो जबरदस्त इजाफा हुआ है वॉल्यूम में, कल से आज दुगुना वॉल्यूम हो चुका है। तो ये इशारा है कि यहाँ पे अब तेजी जारी रहेगी। 3.4552 वीक का लो है, 9.4552 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 7.5 पर आ चुका है। यहाँ पे बाजार क्लोज होने के बाद भी करीब 38 लाख बायर खड़े थे इसको खरीदने के लिए। अब जो अपडेट निकल के आ रही है, इंडिया ने अपनी जो सोलर पावर की जो कैपेसिटी है उसमें करीब 7.4 गीगावाट की और कैपेसिटी को जोड़ दिया है जनवरी से लेके सितंबर 2021 के बीच में। तो बड़ी अपडेट है, काफ़ी अच्छी अचीवमेंट की है। तो फ्रेंड्स, करीब 7.4 गीगावाट की जो सोलर पावर कैपेसिटी वो बढ़ चुकी है 9 महीने के अंदर 2021 के, और यहाँ पे करीब 335% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली है। और इस तरह से जो देख रहे हो कि ये लगातार तेजी से ग्रो कर रहा है इनका बिजनेस, क्योंकि इससे पहले सेम ईयर पिछले साल ये मात्र 1.73 गीगावाट की ही कैपेसिटी थी, उसकी जगह पे 7.4 गीगावाट कैपेसिटी तक पहुंच चुका है। तो कितना तेजी से ग्रो कर रहा है सोलर पावर का बिजनेस। अगर बात करें Q3 की 2021 की, तो इंडिया ने करीब 2835 मेगावाट की पावर कैपेसिटी को ऐड कर लिया है, जो करीब 14% ज़्यादा है पिछले Q2 से। Q2 में इनकी टोटल कैपेसिटी थी वो 2488 मेगावाट की थी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तेज़ी से ग्रो कर रहा है ये बिजनेस और सोलर मार्केट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और इसी तरह से यहाँ पे जो निवेश करोगे तो आपका निवेश भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। दूसरी तरफ जो बड़ी अपडेट निकल कर आई है,
बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने इंडिया से मदद मांगी है। वो चाहते हैं कि उनका जो बांग्लादेश है वहाँ पर भी ग्रीन एनर्जी का बिजनेस तेजी से आगे बढ़े। तो उनकी तरफ से कहा गया है कि इंडिया की कंपनियों को कि आप आके हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और अपने बिजनेस के माध्यम से हमें भी ग्रीन एनर्जी का लाभ लेने का मौका मिले। तो उनका कहना है कि लगभग हम 99% अपने बांग्लादेश को कवर कर चुके हैं हाइड्रोजन जनरेशन के माध्यम से। तो इलेक्ट्रिसिटी तो हमको मिल रही है, लेकिन हम हाइड्रो पावर की जगह पे सोलर पावर में निर्भर होना चाहते हैं। जिस तरह से इंडिया ने अपना टारगेट सेट कर लिया, गोल सेट किया कि आने वाले समय में पूरा का पूरा कारोबार ग्रीन एनर्जी का होगा, तो बांग्लादेश भी चाहता है कि उसको भी ये मौके का फ़ायदा मिले, वो भी अपना पूरा का पूरा जो कारोबार है, सारी की सारी जो गतिविधियां हैं वो ग्रीन एनर्जी से संबंधित करना चाहते हैं। और साथ में वो चाहते हैं कि नेपाल और भूटान का भी इसका फ़ायदा मिले। तो उन्होंने सरकार से मदद मांगी है कि आपके यहाँ की जो कंपनियां वो हमारे यहाँ पे आके इस कारोबार को आगे बढ़ाएं। तो एक मौका मिल चुका है इन कंपनियों के लिए, यानी अब इंडिया के अलावा इनके जो द्वार है वो खुल चुके हैं नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के लिए भी, वहाँ पर भी अपने कारोबार को स्टैब्लिश कर पाएंगे। तो सुजलॉन एनर्जी और ऊर्जा ग्लोबल, इन दोनों के आने वाले समय में इनका भविष्य खुलने वाला है, आने वाला समय इनके नाम पे होने वाला है। तो आप देख लो कि अगर इस समय भी अगर आप निवेश नहीं करते तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। दूसरी तरफ जो इंडिया की इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो आगे जाके क्या ग्रीन एनर्जी पे डिपेंड हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से इंडिया इस ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि एक समय ऐसा आएगा जब इंडिया की इकोनॉमी ग्रीन एनर्जी के ऊपर डिपेंड हो जाएगी, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत प्रचुर संभावना है। और यहाँ पे सरकार जिस तरह से कोशिश करे, इसके पॉजिटिव नतीजे हमें देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ जो रमेश कायमल है, चेयरमैन रिन्यूएबल एनर्जी काउंसिल के, उनका कहना है कि इंडिया ने जो विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 10 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। और ये जो विंड टर्बाइन सेक्टर में जो इंडिया कारोबार कर रहा है, इसमें अभी भी बहुत सारे पोटेंशियल बाकी है। तो आने वाले समय में मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड के नारे के साथ में ये कारोबार आगे बढ़ सकता है। विंड टर्बाइन के अंदर इंडिया बहुत कुछ अचीव कर सकता है आने वाले समय में, और इंडिया का नाम भी रोशन हो सकता है। जिस तरह से आप देख लो कि बांग्लादेश की जो पीएम है उन्होंने इंडिया से मदद मांगी है कि हमें भी ग्रीन एनर्जी के बिजनेस को आगे बढ़ाना है, और इंडिया से वो मदद चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़े गर्व की बात है हमारे लिए। और ऐसे समय में ये जो कंपनियां हैं जो सोलर रूफटॉप का निर्माण कर रही है या फिर विंड टर्बाइन का निर्माण कर रही है, इन कंपनियों का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्ज्वल लग रहा है। और इसीलिए मैंने लगातार आपको बोला है कि इन सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये छोटे से पैनी स्टॉक है, आगे जाके बड़े मल्टीबैगर बनेंगे। मैंने फ्रेंड्स आपको जो स्टॉक सजेस्ट किए थे वो लगभग बहुत तेज़ी से दौड़ चुके। ऐसा कोई स्टॉक नहीं बचा जो अभी भी अंडर परफॉर्म है। हर स्टॉक बहुत तेज़ी से ग्रो करते हुए आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा चुके। और मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक पहले से है, मैंने आपको हमेशा सजेस्ट की है सुजलॉन एनर्जी और ऊर्जा ग्लोबल, और अब ये दौड़ने का इनका समय आ चुका है। अगर हम बात करें सुजलॉन एनर्जी की, तो यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट भी इसके साथ में 93% बाय की कॉल है, 4% सेल की कॉल है, 3% होल्ड की कॉल है। तो 100 में से करीब 96% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को हम चेक करें तो यहाँ पे 7.02 का इसका फर्स्ट सपोर्ट है, और स्टॉक नीचे गिरा तो 6.88 तक जा सकता है, और तीसरा सपोर्ट जो निकल गया वो 6.72 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 7.32 का फर्स्ट टारगेट है, 7.48 का सेकंड टारगेट और 7.62 का थर्ड टारगेट। तो सेकंड टारगेट तो ऑलरेडी इसने आज ही हिट कर लिया, इसका मतलब स्टॉक बुलिश जोन में आ चुका है। अब ये नई तेजी बना सकता है, और बहुत जल्दी स्टॉक भी आपको 2 डिजिट में जाता हुआ दिखाई देगा। बात कर लेते हैं ऊर्जा ग्लोबल की, तो स्टॉक ओपन हुआ 9.60 पर, हाई इसकी 9.80 की है, लो है 9.50 का, अंत में 9.80 पर 5% के अपर के साथ में इसने क्लोजिंग दी है। और सबसे अच्छी बात यह रही कि इसने अपना 52 वीक का जो पुराना हाई था उसको छू लिया है, यानी ये कल नया हाई बनाएगा। और जैसे मैंने कहा था कि 2 दिन में ये 10 को दिखाएगा, तो बिल्कुल कल आपको इसे 10 देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है, और इस स्टॉक ने कमाल किया है। मैंने आपको लगातार बोला था कि आप 7 रुपये के आसपास था, तब से खरीदारी करने के लिए बोला। अब इससे पहले ही मैंने तो ये ऑलरेडी आपको 3 रुपीज़ के आसपास खरीदारी करवाई, ऊर्जा ग्लोबल ले लो चाहे सुजलॉन एनर्जी ले लो। लेकिन रिसेंटली भी 2 महीने पहले इसकी प्राइस जब 7 रुपीज़ के आसपास थी, तब से मैंने कहा था कि इसमें खरीदारी कर लो, और अब देख लो ये 10 रुपये के आसपास पहुंच चुका है, यानी ऑलमोस्ट 50% की शानदार तेजी आपको 2 महीने में देखने को मिल गई है। 4.45 52 वीक का लो है, 9.80 52 वीक का हाई है, और ये बिल्कुल अपने 52 वीक के हाई पे आ चुका है, और नई हाई अब बनाएगा। वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 72 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम था, कल इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 1 करोड़ का वॉल्यूम होता है। अच्छे वॉल्यूम के साथ में काम हो रहा है। सर्किट लगने की वजह से आज वॉल्यूम आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। एक बार इसके पिवोट लेवल को चेक करेंगे, तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 9.08 पर फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक अगर और नीचे गिरा तो 8.82 तक जा सकता है, और तीसरा सपोर्ट इसका निकल गया वो 8.68 का है।
ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 9.48 का फर्स्ट टारगेट है, 9.62 का सेकंड टारगेट और 9.88 का थर्ड टारगेट है। तो ऑलरेडी इसने 2 टारगेट अपने हिट कर लिए। इसका मतलब ये स्टॉक बिल्कुल बुलिश जोन में है और तेजी से आगे बढ़ेगा। अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो ये मौका है, अभी कर ले, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलेगा। दोनों स्टॉक बहुत जल्दी 2 डिजिट में जाने वाले। और जैसा कि मैंने आपको टारगेट दिए हुए, आने वाले 5 साल में ये स्टॉक 500 को क्रॉस कर जाएंगे, तो आपका निवेश कई गुना बढ़ जाएगा, आपके सारे सपने साकार हो पाएंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।